हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लॉयर्स क्रीड। आज हम एक ऐसे आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे शायद ही सबसे ज़्यादा बार इंटरप्रेट किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 21 के बारे में। अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज में आर्टिकल 21 को पढ़ा जाए तो ये सिर्फ 2 लाइनों का है। क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन जब इसके डेप्थ में आप जाएंगे तब आपको समझ आएगा कि ये कितना गहरा समंदर है। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो स्टेटमेंट है आर्टिकल 21 की, ये सिर्फ 2 लाइनों की है, लेकिन इसमें जो मेजर वर्ड्स हैं वो 3 हैं। वो क्या है? लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि पर्सनल लिबर्टी क्या है। पर्सनल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहले किस केस में आया था? AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, आइए जानते हैं। AK गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर डिटेन कर लिया गया था और उन्होंने इस एक्ट की वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब एक फिजिकल लिबर्टी से ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत ही स्ट्रिक्ट और नैरो इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब तक आपके हाथ किसी ने नहीं बांधे, आपको किसी गलत तरीके से कोर्जन नहीं किया गया, तब तक आपकी पर्सनल लिबर्टी का राइट इन्फ्रिंज नहीं होता है ना? ये काफ़ी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। अब अगर बात करें तो आया द मोस्ट सेलिब्रेटेड केस एवर आफ्टर केस फॉर नंदा भारती केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में जो रीजनल ऑफिस था, पासपोर्ट का रीजनल ऑफिस, उसने मेनका गांधी के पासपोर्ट को सरेंडर करने का नोटिस दिया और उसके पीछे जो रीज़न था वो सिर्फ एक लाइन का था कि ये जनरल इंटरेस्ट के लिए है। देखिए, जनरल इंटरेस्ट के पीछे गवर्नमेंट अपने बहुत आर्बिट्रेरी एक्शन से छुप जाती है। अगर कुछ भी निकालना हो तो पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट है। तो मेनका गांधी ने आर्टिकल 32 के अंदर इस सरेंडर को, इस पासपोर्ट के इम्पाउंडमेंट को चैलेंज किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रीजनल अथॉरिटी द्वारा जस्टिफिकेशन दिया गया है ये बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। और मेनका गांधी से एक नया कॉन्सेप्ट आया, लॉ को तो जस्ट फेयर रीजनेबल होना ही चाहिए, बल्कि जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इट शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। कोई भी लॉ जो एक पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करना चाहता है उसको टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी से होकर गुजरना होगा। टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी मतलब JRF, जस्ट फेयर रीजनेबल। ये थी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थ्रू जस्टिस PN भगवती। अब हम समझेंगे कि लाइफ का क्या मतलब है। अगर लाइफ का मतलब समझने को जाएं तो लाइफ का मतलब सिर्फ एक मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप जिंदा हैं, बहुत, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही कहा गया था खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP के केस में। इस केस में कहा गया कि लाइफ का मतलब इज नॉट ओनली एनिमल मेयर एग्जिस्टेंस, नहीं, सिर्फ जानवर की तरह जिंदा रहना ही लाइफ नहीं है। एवरीथिंग विच इज इसेंशियल फॉर अ पीसफुल लाइफ इज कम अंडर द एम्बिट ऑफ राइट टू लाइफ। हर एक चीज जो इसेंशियल है कि आपको एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए वो जरूरी है, ये राइट टू लाइफ के स्कोप के अंदर आता है। राइट टू लाइफ के अंदर इतने केसेस हैं कि अगर हम पढ़ने जाए ना तो दिन निकल जाए, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। सिर्फ जीना ही सक्षम नहीं है, सिर्फ जी नहीं सकते आप, लेकिन डिग्निटी के साथ जीना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 2018 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस। इसमें एनजीओ ने सेक्शन 377 ऑफ IPC को चैलेंज किया था। IPC का सेक्शन 377 क्या कहता है? कोई भी सेक्सुअल रिलेशन जो कि LGBTQ ग्रुप के अंदर बनता है, आपस में बनता है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। एनजीओ ने जो चैलेंज किया इसके पीछे ये कंटेंशंस थी कि
पर्सन अपने इंटीमेट रिलेशन बनाने के लिए फ्री है। और जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, 21 जो कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, इसका वॉयलेशन है सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी विच वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम बात कही, जो लाइफ है ना वो एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है, हम कैसे जीना चाहते हैं ये हम डिसाइड करेंगे, कोई स्टैट्यूट डिसाइड नहीं करेगा। दो देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है। मेरे लिए प्राइवेसी कुछ हो सकती है, आपके लिए प्राइवेसी कुछ और हो सकती है। मैं अपने फ़ोन में लॉक लगाना अपनी प्राइवेसी मानती हूँ, हो सकता है आप ना मानते हो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसे टेलीफोन टैपिंग केस भी कहा जाता है। टेलीफोन टैपिंग को सुप्रीम कोर्ट ने एक सीरियस इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहा था। अगर हम किसी के फ़ोन की टैपिंग कर रहे हैं, वो कहाँ बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, किससे बात कर रहा है, ये हमारी प्राइवेसी का बहुत बड़ा इन्वेजन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ उन्हीं केसेस में टेलीफोन टैपिंग होनी चाहिए जो कि बहुत ही सीरियस केसेस हैं, और वो भी टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा ही। अगर अब लगता है कि इस टेलीफोन टैपिंग रिकॉर्ड की नीड नहीं है तो इसको जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। नेक्स्ट आया राइट टू डाई। आप मुझे बताइए, अगर हमारे पास जीने का हक है तो क्या हमारे पास मरने का हक भी है? इसमें आया था बहुत इंपॉर्टेंट केस पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर पिटिशनर ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी जो कि फुलफिल नहीं हो पाया, तो उनको लाइबल ठहराया गया था सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी विच इज क्रिमिनलाइज्ड। अगर आप अटेम्प्ट भी करते हैं सुसाइड का तो आपको 1 साल की सजा हो सकती है। तो पिटिशनर्स ने कहा कि जब हमें जीने का हक है तो हमें मरने का भी हक है, और सेम वॉज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, आप जैसे जी सकते हैं वैसे आप मर भी सकते हैं। लेकिन इसके बाद आया एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जिसने इस जजमेंट को ओवर रूल किया, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। ज्ञान कौर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट को वेव ऑफ नहीं कर सकते। आपके पास जीने का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास मरने का भी हक है। सुसाइड एक अननेचुरल टर्मिनेशन ऑफ लाइफ है जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लास्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है, क्या हमारे पास सोने का हक है? राइट टू स्लीप है क्या हमारे पास? इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था जिसका नाम था री रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया। रात के 1 बज रहे थे, रामदेव बाबा अपने भक्तों के साथ रात के 1 बज रहे थे, रामदेव बाबा रामलीला मैदान में योगा ट्रेनियों के साथ सो रहे थे। सब सो रहे थे, काफ़ी रात हो रखी थी, मेन वुमेन वो भी विथ परमिशन, वहाँ पर योगा की ट्रेनिंग क्लासेस चल रही थी और काफ़ी थक चुके थे सब, तो रात भी हो गई थी, सब सो रहे थे। एकदम से क्या हुआ कि परमिशन को विड्रॉ कर लिया गया और सेक्शन 144 सीआरपीसी को इम्पोज कर दिया गया। जैसे ही सेक्शन 144 सीआरपीसी इम्पोज हुआ, पुलिस को ऑर्डर मिले कि जितनी भी क्राउड है उसे डिस्पर्स कर दो, चाहे जैसे करो। टीयर गैसेस का यूज हुआ, लाठी चार्ज हुआ, जिसमें एक विमेन की डेथ भी हुई, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए। इस इम्पॉर्टेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सोना है वो एक लग्जरी नहीं है, वो नेसेसिटी है। स्लीप इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। सो एवरीवन हैज राइट टू पीसफुल स्लीप। तो ये थे आर्टिकल 21 के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। आपको ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और ये आर्टिकल 21 की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।